अमंगल हारी मंगल अमंगल हारी। द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। महादेव इतने प्रसन्न हो गए हैं कि आज पार्वती जी ने कितनी अच्छी बात करी है, राम जी के चरित्र को सुनने की जिज्ञासा प्रकट करी है। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। हर्ष सुधा सम गिरा उचारी। भैया एक बात सुन लीजिए, पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं है जो नवलखा के हार मांगे, पत्नी वो श्रेष्ठ नहीं है जो संसारी चर्चाएं करे, पत्नी वो श्रेष्ठ मानो जो पति से हरि चर्चा श्रवण करने की या तो इच्छा प्रकट करे या पति के संग कहीं कथा सुनने के लिए जावे, पत्नी वो श्रेष्ठ है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं महादेव कह रहे हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को पुकारी। तुम समान नहीं को पुकारी। हे हिमालय पुत्री पार्वती, आप जैसा कोई उपकारी नहीं, आप अति धन्य हैं। आज मानो महादेव का हृदय नृत्य कर रहा है। जिस सती ने पहले हृदय दुखाया था, जिनके भाव से महादेव अत्यंत अत्यंत विलाप करने लगे थे, विरह में चले गए थे, आज वही जब पार्वती के रूप में आई और उन्होंने श्री रघुपति प्रसंग पूछा है, तो मानो महादेव तांडव नृत्य करने की इच्छा में आ गए हैं, अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं, धन्य धन्य कह रहे हैं। बोले आप जैसी कोई उपकारी नहीं है हे गिरिराज कुमारी। क्यों? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र भवन समाना। श्रवण रंध्र ही भवन समाना। राम कथा सुंदर कर तारे। राम कथा सुंदर कर तारे। महादेव कह रहे हैं, बोले राम कथा क्या है? एक करतार है। जैसे पक्षियों का समूह बैठा हो और तभी आप जाकर के केवल एक ताली बजा दो, सारे पक्षी उड़ जाते हैं। वैसे ही हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि रूपी ये सारे पक्षी बैठे हैं, उड़ ही नहीं रहे हैं। हमारे सद्भाव रूपी दानों को चुनते जा रहे हैं, चुगते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं तभी क्या करो? राम कथा सुंदर करतारे। राम कथा सुंदर करतारे। संशय विहग उड़ावन हारे।
सुंदर हेतु अनेका, परम विचित्र सब एक ते का, परम विचित्र सब एक तेरा, जन्म एक दुई कहु बखानी, जन्म एक सावधान सुनु सुमति भवानी, सुमति भवानी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। भैया, विवाह के बाद पति पत्नी को यह करना चाहिए क्या? जो नव विवाहित होने वाले हैं उनको तो हम पहले ही बता रहे हैं, और जिनके है चुके हैं उनको तो अब क्या बताएं, अब तो बहुत समय निकल गया। लेकिन फिर भी मानस जी बहुत सरल हैं, कोई भी सुना सकता है। कम से कम इतना करे, पत्नी को सन्मुख आसन बैठा करके और संपूर्ण मानस जी की कथा पत्नी को श्रवण करावे, जैसे महादेव सुना रहे हैं श्री पार्वती जी को, और इतने ही उत्साह से सुना। यहां मैं चौपाइयां पढ़ रहा हूं और मुझे महादेव अत्यंत उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, कितने आनंद में भर गए महादेव। महादेव कह रहे हैं, बोले राम कथा क्या है? राम कथा कलि विटप कुठारी, कलयुग रूपी वृक्ष को नष्ट करने के लिए कुठारी यानी कि कुल्हाड़ी के समान है राम कथा। सादर सुनो गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी। अब देखो कितना सम्मान दे रहे हैं पार्वती जी को। जहां सती ने जब पहले इतना गलत किया तो वहां पर शब्द ही अलग थे, दक्ष कुमारी और आदि आदि सब भाव कह रहे थे, लेकिन अब भवानी भी कह रहे हैं, गिरिराज कुमारी भी कह रहे हैं, खूब सम्मान से पार्वती जी का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरि कथा के प्रति जिज्ञासा प्रकट की है। सौभाग्यशाली हैं वो पतिदेव जिनकी पत्नी कहती हो कि कथा में लेके चलो, हमें कथा सुननी है। वो सौभाग्यशाली। उनको सबके सामने छूने में शर्म आ रही हो तो एकांत में पांव छू लो एक बार पत्नी के, बोले वाह भैया पार्वती जी आई घर में हमारे, कथा के प्रति इतनी रुचि। अच्छा, इस बात पे इतना लोग हंस क्यों जाते हैं? पूजनियों को बंधन करने में कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए। सत्संग के प्रति जो आपको अग्रसित करे वो गुरु से कम नहीं। और हम एक बहुत अच्छी युक्ति बता रहे हैं। आजकल विवाह टिक नहीं रहे लोगों के। अगर चाहते हैं कि विवाह टिके तो ब्याह के बाद कुछ दिनों के लिए, भले ही 9 दिनों के लिए कहीं तीर्थ में जाइए और वहां तीर्थ में दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मानस जी का पाठ एक दूसरे को सुनाइए। आपका विवाह टिक क्या, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जैसे उमा पार्वती, ये दोनों, इन दोनों की आराधना भागवत में बताई गई है कि अगर किसी पति पत्नी के विवाद समाप्त ना होते हो तो वो उमा पार्वती के दोनों के युगल चरणारविंदों को प्रणाम करे। ये दोनों उसके युगल संबंध को दीर्घ काल तक बरकरार रखवाते हैं। उमा पार्वती, पार्वती जी और महादेव। यदि कोई मानस जी का पाठ सुने सुनावे 9 दिन के लिए, बस ब्याह से घर से एकांत दूर फोन स्विच ऑफ करके चले जाओ, मानस जी का पाठ करो, कथा सुनाओ एक दूसरे को, महादेव पार्वती की कृपा होगी, आपका संबंध दीर्घ काल तक चलेगा। महादेव कहते हैं काफी। राम जन्म के अनेक हेतु हैं पार्वती जी। कुछ 2-4 कारण
मानस जी में बताए गए हैं, उनको मैं तुम्हें सुना रहा हूं, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय